नंबर वन। अच्छा, सेशन नंबर वन में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक छोटा सा टास्क दिया होगा। सेशन नंबर वन में मैंने आपको मतलब तमाम स्टूडेंट को एक छोटा सा टास्क दिया होगा। उस टास्क का मतलब ये होता है कि आप सबने अपनी डायरेक्शन चूज करनी है, अपने एक जो है ना स्किल चूज करना होता है। ठीक है। अच्छा, तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अपना अकाउंट लेक्चर अपना अकाउंट। आज हम लोग अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं फाइवर पे। ठीक है। तो फाइवर ओपन करने का सिंपली तरीका ये है कि आप लोगों ने सिंपल fiverr.com अपने पास यहाँ पर टाइप कर लेना है, गूगल पर जाके। अच्छा, एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है फाइवर की ऐप राइट नाउ इंस्टॉल नहीं करेगा। ठीक है। अभी आप लोगों को फाइवर की ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर क्यों फाइवर की ऐप हम लोग क्यों इंस्टॉल ना करें। देखिए, फाइवर की जो ऐप है आप सबके पास, वो आपके अकाउंट मैनेज करने के लिए आपको मिलती है। ठीक है। फाइवर की ऐप आप लोगों को किस लिए, किस पर्पज के लिए दी जाती है, आप लोगों का अकाउंट मैनेज करने के लिए दी जाती है। ठीक है। ना कि आप लोगों को ना कि आप लोगों को फाइवर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है। आप वहां से अगर आप लोग अपना साइन अप करते हो, तो जस्ट क्या होगा, आप लोगों का सिंपल सा अकाउंट क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा अकाउंट बायर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। क्लियर हो गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सबको मैं दे रहा हूँ। ठीक है। कि आप सबने क्या करना है, सबसे पहले अपने पास जो है ना एक इस तरीके से डॉक फाइल क्रिएट कर लेनी है। अच्छा, डॉक फाइल क्रिएट कर लें, या फिर आप लोग जो है अपने पास वो कर लें। ठीक है। मोबाइल के अंदर अपने पास किसी जगह पर डेटा सेव कर लें। ठीक है। मोबाइल के ऊपर डेटा सेव नहीं कर सकते तो आप लोग सिंपली किसी घर में रजिस्टर पर लिख लें। ठीक है। ऐसी जगह जहां पर आपके पास डेटा सेव रहे, कल को अगर आप किसी भी वजह से आपका अकाउंट जो है किसी भी तरीके से आपसे मिस हो जाता है, लेट सपोज आपकी डिवाइस खराब होगी, आपका जो है ना मोबाइल स्नैच हो गया, मोबाइल गुम हो गया, तो तरह के मसले हो जाते हैं। ठीक है। आपकी डिवाइस के कुछ भी हो जाता है। ठीक है। तो आप लोग क्या कर सको, अपने अकाउंट को रिकवर कर सको। अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके पास अपने फेसबुक की आईडी का पासवर्ड जिनको याद हो। मुझे चाहिए नहीं किसी की भी स्टूडेंट फेसबुक आईडी का पासवर्ड। मैं पूछ रहा हूँ, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको फेसबुक आईडी या गूगल आईडी दोनों का पासवर्ड याद है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको याद होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना याद करके भूल जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने एक दफा लॉगिन की होती है, उसको बार बार ये जो है ना नहीं रहता। अच्छा, तो सर इसमें आप लोगों को इस वजह से इसका रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को इसके पासवर्ड वगैरह याद होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये होता है कि किसी भी तरीके से सपोज कर हमारी अमाउंट मौजूद है, मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट मुझे कल को ये ब्लेम करे कि सर अभी हमारा अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा या हम भूल चुके हैं। ठीक है। रिकवर तो अकाउंट हो जाता है, लेकिन उसकी शर्त है कि हमें अपने अकाउंट के बारे में कोई बात मालूम तो हो, तभी रिकवर होगा ना। तो हम तो बिल्कुल ही तमाम के तमाम चीजें भूल चुके होते हैं अपने अकाउंट के बारे में। ठीक है। तो अकाउंट के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने सिंपली अपनी फाइल बना लेनी है। घर में बनाए, कहीं पे भी बनाए, फिजिकल फाइल बनाए तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। ऐसी जगह पे उसको सेव कर लें जहाँ से कोई देख ना सके। ठीक है। या घर में से आपके कोई एक आधे बंदे को घर में पता हो। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। अच्छा, उसके बाद आप सबने इसमें फाइल जो है ना दूसरी क्रिएट कर लेता हूँ, रिच टेक डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, हमने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे कुछ चीजें आप सबके सामने लिख रहा हूँ। सबसे पहली चीज जीमेल, सबसे पहली चीज जीमेल लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप लोगों ने जीमेल को ही यूज करके जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि आप लोगों ने जीमेल को यूज करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आप लोग हॉटमेल भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप लोगों के पास आउटलुक का ईमेल है, आप लोग वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है। इस जैसे हमारे पास गूगल है, तो अक्सर स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, तो इसी तरीके से ये हमारे पास अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं। ठीक है। आप लोग याहू भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके अपना किसी भी तरीके से आपके पास ईमेल अवेलेबल हो, उनसे थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ये वो ईमेल्स हैं जिनमें से आप किसी ईमेल के ऊपर अपना अकाउंट क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। ठीक है। यानी कि हमारी मेन ईमेल होगी। ठीक है। आपकी मेन ईमेल का भी आपको क्या पता हो, पासवर्ड वगैरह सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है। आपकी मेन ईमेल का भी आपको क्या होना चाहिए, तमाम चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे मैं एक सब हेडिंग दे रहा हूँ ईमेल की, तो आपने इसके आगे क्या लिखना है, अपना ईमेल लिखना होगा। ठीक है। जो भी आप ईमेल यूज करेंगे, देन उसके बाद हम लोग पासवर्ड, ठीक है, उसी ईमेल का पासवर्ड भी अपने पास लिखेंगे। और उसी ईमेल के ऊपर जो हम लोगों ने नंबर यूज किया है, ठीक है, वो भी हम लोग यूज करेंगे। यानी कि हमने तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर अपने पास नोट करनी है। ठीक है। भले हम लोगों के पास क्या हो, ये सेव हो या ना हो, हम लोग इन तमाम चीजों को अपने पास सेव रखेंगे। ठीक है। अगर नहीं सेव तो इनको फॉरगेट करके किसी भी तरीके से रिकवर करके आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद अब जो ईमेल हम लोग फाइवर पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, फाइवर का डेटा हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है। फाइवर का डेटा हम लोग नोट डाउन करेंगे, तो फाइवर की ईमेल, फाइवर का पासवर्ड,
ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, फाइवर की कुछ दो चीजें ज्यादा होती हैं, कौन कौन सी? फाइवर की ईमेल आ गई, ठीक है, प्लस फाइवर का पासवर्ड, सॉरी, पास, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जो आएगा उसका यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, उसके बाद हमारे पास आएगा इसका सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बाद में। सिक्योरिटी क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोग जो मोबाइल नंबर अपने पास यूज करेंगे वो वाला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये तमाम चीजें हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगी। क्लियर होगी तमाम चीजें यहाँ तक? तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे कि ये सब डेटा हमने अपने पास रखना है, ठीक है। ये तमाम डेटा हमने अपने पास रखना है। अगर मैं तो यही आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप तमाम स्टूडेंट जो है अपने पास अपनी फेसबुक आईडीज का पासवर्ड भी अपने पास सेव रखो, ठीक है। अदर आईडीज का पासवर्ड भी अपने पास सेव रखो, ताकि आप लोगों को सिक्योर रहे, ठीक है। आपके पास डेटा तमाम के तमाम क्या रहे, सिक्योर रहे। अच्छा, जो स्टूडेंट मोबाइल से अकाउंट क्रिएट करें, देखें आप लोगों ने सिंपली क्रोम ब्राउजर से यूज करना है, या अदर जो आप लोगों के पास मोबाइल अकाउंट है, सॉरी मोबाइल में ब्राउजर्स होते हैं वो, ठीक है। ब्राउजर्स क्या होता है, वो ऐप या वो एप्लीकेशन जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट को, सॉरी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ब्राउजर वो एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो क्रोम ही हो, आप फायरफॉक्स भी यूज कर सकते हो, आप क्रोम भी कर सकते हो, ठीक है, आप ओपरा भी कर सकते हो। उसके बाद यूसी मिनी है, ठीक है, कीवी ब्राउजर है, ये मेरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करता होता हूँ, कीवी ब्राउजर, ठीक है। ये भी बेस्ट ब्राउजर है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं आप सबके साथ जो है ना नाम इस वजह से शेयर करूँगा, आप लोगों को प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी, ठीक है। ये कीवी ब्राउजर आ गई। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने क्या करनी है, अपने पास इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है, जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा, बेनिफिट होगा। अच्छा, उसके बाद हमने सिंपली जाना है फाइवर पे। फाइवर पे, अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन मोबाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक मोड आप सबको बता रहा हूँ, उस मोड को जरा समझ लें। डेस्कटॉप मोड, ठीक है। डेस्कटॉप मोड क्या होता है इन एंड्रॉइड, मैं आप सबको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। देखो, आप सबके ब्राउजर के अंदर ना एक सेटिंग होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना, अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का फाइवर अकाउंट ब्लॉक हुआ है सम रीजन से, देखो आप लोग कोई ना कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जो कि फाइवर अलाउ नहीं करता, ठीक है। फाइवर क्या करता है, आप सबको अलाउ नहीं करता। अच्छा, ये पिक्चर एक ओपन कर रहा हूँ आप सबके सामने, इस पिक्चर को जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, स्टूडेंट की इमेज आप सबको नजर आ रही है, ये इमेज है क्या? अब यहाँ पे देखो राइट साइड पर, मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम भी किया इमेज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राइट साइड पर मेरे पास थ्री डॉट आ रहे हैं, इन थ्री डॉट पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग क्या करोगे, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे, ठीक है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप लोगों के पास सिंपली जो है ना इसी तरीके से ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। उन ऑप्शंस के अंदर जाके आप लोगों के पास नीचे रेड कलर का जिसको हाईलाइट किया हुआ है, इस इस वाले बॉक्स के ऊपर आप सबने क्लिक कर देना है, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, ब्राउजर की स्क्रीन जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, थ्री डॉट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे इसको जाके डेस्कटॉप साइड पे क्लियर कर देना है। क्लियर होगी तमाम चीजें? सबका आता है ये देखो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन सबका आ रहा होगा, ये रिमोट डेस्कटॉप होगा, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन है, रिमोट डेस्कटॉप या डेस्कटॉप साइड, हर हर ब्राउजर में होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप फायरफॉक्स यूज करोगे उसमें भी ऑप्शन होगा, ओपरा यूज करोगे, हर एक ऑप्शन हर मोबाइल में होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि ना हो। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर कीवी ब्राउजर करते हो ना आप इंस्टॉल, जो कि मैंने अभी आप सबके सामने ब्राउजर ओपन किया था, कीवी ब्राउजर, ठीक है। ये ब्राउजर ऑलरेडी डेस्कटॉप साइट पर ही फीचर्स कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर, अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये बता दूं कि इसके अंदर आप लोग एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आप लोग क्या करते हो, मोबाइल पे यूज करते हो, ठीक है। वो एक्सटेंशन भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो जो कि आप लोग मोबाइल पे यूज करते हो। क्लियर होगी? अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे ओपन करना है फाइवर, www.fiverr.com, fiverr.com पे चले जाना है, ठीक है। सॉरी, ये फाइवर आ गई, ठीक है। फाइवर, अच्छा, फाइवर के ऊपर देखो हमारे पास अकाउंट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। अच्छा, जो स्टेप्स आप सबको मैं बता रहा हूँ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है आप सबने।
मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उसको ले लें, नहीं तो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आप सब अकाउंट क्रिएट करने बैठे तब जो स्टेप मैं आप सबको बता रहा हूँ आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ये आप लोगों के ही फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बात हो गई क्लियर? ठीक है, फिर बाद में आप सबको प्रॉब्लम्स आएंगे तो बेहतर है कि हम लोग उन स्टेप्स को अभी नोट डाउन करते जाएं। या फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली तौर पे कि आप सब जब अपने अकाउंट को क्रिएट करें तो एक तरफ पे सेशन की रिकॉर्डिंग को प्ले करें, दूसरी तरफ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इसमें एक छोटी छोटी बात भी जो आपको बताई जा रही है वो छोटी छोटी बात की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी आपको इसका समझ नहीं आ रही, जब हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम है फिर आपको समझ आएगा कि हाँ हमें सर ने ये बात बताई थी, तो अब हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने अभी अभी कोई स्टूडेंट क्रिएट ना करे, अभी सिर्फ सेशन को अटेंड करें। ठीक है, अभी कोई बच्चा साथ में परफॉर्म ना करें। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, कंटिन्यू विद ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है। आप दोनों ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन ही हमारे पास बेस्ट है। ठीक है, तो मैं राइट नाउ कंटिन्यू विद ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, कंटिन्यू विद ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हो ना, तो आप लोगों के पास देखो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोगों के पास डायरेक्ट ही आपके पास ईमेल क्या हो जाती है, लॉगिन हो जाती है, तो आपके पास पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना, पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैनुअली कैसे सेट होता है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करना है। अच्छा, आपके पास कोई भी ईमेल हो, जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया, वो ईमेल आप लोग यूज करके क्या कर सकते हो, वो ईमेल यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ईमेल ले रहा हूँ, इस ईमेल के ऊपर मैं अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, ईमेल मेरे पास आ गई है, थोड़ा सा स्लो चल रही है ना। अच्छा, जैसी ईमेल आती है मैं इसको कॉपी करके वहां पे लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड के लिए ना कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है आप सबके लिए। अब देखो, पासवर्ड जो हमारे पास होता है ना, ये पासवर्ड जो सिंपल पासवर्ड रखते हैं वैसे नहीं रखना। पहले हम लोग क्या करते थे, इवन कि मैं भी यही करता था कि जो मेरे पास मेरा नाम होता था उसी नाम के ऊपर मैं पासवर्ड रख देता था, या मेरे पास जो मेरा नंबर होता था उसी के ऊपर पासवर्ड रख देता था। अब यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीन को थोड़ी सी जूम भी कर देता हूँ आप सबके सामने। यहाँ पर देख रहे हो आप सबके सामने कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, जब जो स्टूडेंट मोबाइल पे ज्वाइन होता है ना तो उनको रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट को ना रोटेट करके देखा करें सेशन को, तो आप लोगों के पास स्क्रीन थोड़ी सी जूम होकर नजर आती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स में एक एटलीस्ट क्या कह रहा है कि 8 कैरेक्टर्स तक का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि आपके पासवर्ड का एक कैरेक्टर जो है मिनिमम क्या हो, अपर केस हो, और एक कैरेक्टर क्या हो, लोअर केस हो। ठीक है, और मिनिमम आपके पासवर्ड के अंदर एक एटलीस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर आपके पासवर्ड में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये पासवर्ड होना कैसे चाहिए सर, आप कैसा पासवर्ड रखते हैं अपना, अब यहाँ पे देखो, मैं जो अपना पासवर्ड रखता हूँ, सपोज करो मेरा नाम सुहेब है। ठीक है, मैं अपने नाम का पहला कैपिटल लेटर एस रख देता हूँ। ठीक है, अब आप कुछ सेंटर में से भी कोई रख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने सुहेब रखा है, हो सकता है मैंने बी भी रखा हो कैपिटल, जो मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है। कोई बंदा गैस नहीं कर सकता कि मैं इसने कैपिटल कौन सा रखा और स्मॉल कौन सा रखा है। ठीक है, लेट सपोज कर लो मैंने सुहेब अपना नाम रख लिया। अब देखो, मैंने एक कैपिटल रखा है तो बाकी स्मॉल है ना, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या है, मिनिमम एक कैपिटल हो और मिनिमम एक क्या हो, लोअर केस हो। ये रिक्वायरमेंट का कंप्लीट हो गया। देन रिक्वायरमेंट क्या कह रही है कि आपके पास क्या हो, आपके पासवर्ड के अंदर नंबर्स भी शामिल होने चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स में शामिल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नंबर्स जैसे ही शामिल किए तो मेरे पास देखो जो दो रेस्ट ऑफ जो रहते थे ऑप्शंस वो भी क्या हो गए, ग्रीन हो गया। अब इसका देखो क्या फायदा है, अब इसमें ये है कि मेरे पास मेरा पासवर्ड 8 कैरेक्टर तक जो मिनिमम था वो लॉन्ग हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इसके अंदर एक नंबर भी इसमें आ गया। अब इसके अंदर पासवर्ड को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर हम क्या कर सकते हैं, देखो अपने पासवर्ड को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके अंदर हम लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है ना वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कौन से, लाइक हमें @ की बात करूँ। ठीक है, और उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे डॉलर का साइन की बात करूँ, या इस तरह के जो अदर सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे इन सब की मैं बात करूँ। बेसिकली सिंबल्स क्या है, हमारे पास लैटिन वर्ड स्पेशल कैरेक्टर्स भी इनको कहते हैं। तो इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली तौर पर यूज करता हूँ @ का पास जो है ना ये यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास क्या रहता है, @। ये बात होगी क्लियर? ठीक है, यहाँ तक हो गया तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? ठीक है, ये पर्सनली तौर पर मैं इन चीजों को ज्यादातर नोट करता हूँ। अच्छा, ताकि मेरे पास पासवर्ड क्या बने, स्ट्रॉन्ग बन जाए। देन मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास बारी आ रही है यूजर नेम की। अब यूजर नेम क्या होता है, अब यूजर नेम देखो, बेसिकली यूजर नेम आपकी आइडेंटिटी होती है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हम लोग यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, राइट नाउ जो मेरी आइडेंटिटी है, मेरे नाम की मेरा एक निक नेम है वो मैंने अपना रखा हुआ है, वो मेरे पास क्या कहलाता है, मेरे आइडेंटिटी है। ठीक है, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता हूँ तो मैं गूगल पे जाके भी इवन मैं अपने निक नेम को सर्च करूंगा तो क्या हो जाता है, मेरे पास मेरे यूट्यूब का चैनल और मेरे फेसबुक का लिंक आ जाता है। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, जैसे LW, अगर आप कहीं पे भी लर्निंग विद अर्निंग सर्च करते हो, ठीक है, अगर आप कहीं पे भी लर्निंग विद अर्निंग सर्च करते हो तो आप लोगों के पास लर्निंग विद अर्निंग का क्या हो जाएगा, फेसबुक पेज आ जाएगा, यूट्यूब का चैनल आ जाएगा और यूट्यूब फेसबुक का ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, लाइक इस तरीके से।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो यूजर नेम सर होना कैसे चाहिए। यूजर नेम आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यूजर नेम जो एक एक पर्सन को अलॉट हो जाता है, वो सेकंड पर्सन यूज नहीं कर सकता। सपोज करो मेरा यूजर नेम पहले से किसी और पर्सन ने सुहेब रख लिया, ठीक है। अब वो जो नाम यूजर नेम सुहेब किसी ने रख लिया, अब वो उसी का ही रहेगा लाइफ टाइम के लिए। वो यूजर नेम ना मैं क्लेम कर सकता हूँ, ना कोई अदर पर्सन क्लेम कर सकता है। भले वो पर्सन अपना अकाउंट डिलीट भी कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो नाम क्या हो चुका है, उसको अलॉट हो चुका है, वो डेटा उसके नाम के साथ सेव हो चुका है। इसकी मिसाल यूं ले लो कि आपका एनआईसी नंबर होता है, ठीक है। एनआईसी नंबर के ऊपर क्या हो चुका है, मेरा डेटा एक दफा स्टोर हो चुका है। अब आफ्टर डेथ भी क्या रहेगा, अगर कोई भी पर्सन मेरा एनआईसी नंबर पुट करेगा तो उसके पास मेरा ही डेटा शो होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी डेथ के बाद वो एनआईसी नंबर किसी और को लौट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास यूजर नेम होता है। हर पर्सन का क्या होता है, यूनिक होता है, और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग यूजर नेम होता है। ये बात है, अगर आपको देखो कि ब्रांडिंग के लिए आपके पास ये बहुत जरूरी होता है कि आपका सब प्लेटफॉर्म्स का यूजर नेम सेम हो। और कुछ अच्छा, और सपोज करो एक प्लेटफॉर्म है जे डॉट के नाम से, तो जे डॉट का यूजर नेम मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो कंपनी फिर इस तरीके से क्या करती है, वो अपना यूजर नेम क्लेम करने के लिए सामने वाले पर्सन को हाई पे भी करती है कि आप यूजर नेम मुझे दे दो, यानी कि ये अकाउंट मुझे दे दो आप, ठीक है। इस तरह के भी सीन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूजर नेम हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो यूजर नेम किसी भी तरह का हो सको, मैं यहाँ पे सुहेब लिख देता हूँ। अच्छा, अब देखो यूजर नेम तो मैंने यहाँ पे क्लेम किया, ठीक है। क्लेम करने के बाद देखो फिर भी मुझे क्या दे रहा है कि वो रेड एरर दे रहा है, ठीक है। रेड एरर क्यों दे रहा है, रेड एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है कि ये यूजर नेम ठीक है आपका, लेकिन ये पहले से कोई ले चुका है, ठीक है। अब आप ये करो, कोई दूसरा यूजर नेम चूज करो। अच्छा, इसके अंदर आप लोग क्या करते हो कि स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। यूजर नेम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। अगर आप लोग स्पेस देते हो तो आप लोगों के पास एक अलग किस्म का एरर देगा। यहाँ तक क्लियर है? तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यूजर नेम स्पेस नहीं दे सकते, हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्कोर यूज करेंगे। अंडरस्कोर क्या होती है, ये स्मॉल डैश होती है, ठीक है, नीचे वाली डैश, इसको हम लोग अंडरस्कोर कहते हैं। बट ये क्या हो रहा है, ये भी ऑलरेडी किसी ने क्लेम किया हुआ है, तो इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नंबर्स भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी ऑलरेडी यूज्ड है। अब ये वाला यूजर नेम जो है सुहेब 235 ये अवेलेबल है, ठीक है। 235 अवेलेबल है, तो ये वाला यूजर नेम मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये देखें आप सब, कि इसके अंदर जो आप लोग स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, लाइक एट द रेट का साइन, ठीक है। अदर जो इस तरह के साइंस है, आप लोग ये वाले जो है यूज नहीं कर सकते। ये बात होगी क्लियर, ठीक है, ये यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, जो आपका ईमेल होगा, उस ईमेल पे आपके पास एक कोड चला जाएगा, ठीक है। कोड चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ईमेल आ जाएगी, जैसे आप लोगों के पास फेसबुक का आईडी का ईमेल आता है, या टिकटॉक का आता है, इंस्टाग्राम का आता है, उसी तरह का, ठीक है, ईमेल होगा। इस ईमेल के आपके पास एक कोड होगा, उस कोड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फाइवर में पुट करेंगे, और इस तरीके से हमारा बेसिक जो फाइवर का अकाउंट है वो साइन अप हो जाएगा, 767875, ठीक है। इस पर क्लिक किया और ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपली हमारा अकाउंट साइन अप हो गया। अच्छा, ये हमारे पास जो साइन अप हुआ हमारा अकाउंट, ये सिंपली एक बेसिक अकाउंट साइन अप हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोफेशनल सेलर मोड के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, अब यहाँ से हमारे पास जो जो भी चीजें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो देखो, ठीक है। सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देन असाइड हसल, लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इन ऑप्शंस को नोट डाउन कर लो। असाइड हसल आप लोग चूज करेंगे, मेरी बात गौर से जरा गौर से सुनो। सबसे पहले मैंने क्या चूज किया है, सेलिंग ऑन फ्रीलांसर, फिर हम लोग क्या करेंगे, साइड हसल, ठीक है। साइड हसल पे क्लिक करके देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्ट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। देन फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, देन कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। या फिर हम सिंपली फाइवर पे चले जाएंगे मेन, कुछ स्टूडेंट को यहाँ से क्लियर कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, तो ये हमारे पास फाइवर का इंटरफेस कहलाता है, ठीक है, बेसिक इंटरफेस।
ये हमारे पास क्या कहलाता है, फाइवर का बेसिक इंटरफेस कहलाता है। क्लियर होगी तमाम चीजें। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जाना है। ऊपर देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, एस का। इस एस के, अच्छा आप लोगों के पास हो सकता है ए है, बी है, कुछ भी आ सकता है। अब सर आपके पास ऐसा आ रहा है तो हमारे पास ए बी क्यों आ गया, देखो जो आप लोगों ने यूजर नेम सेलेक्ट किया होता है ना, उसका क्या होता है, फर्स्ट लेटर हमारे पास होता है, उसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बिकम अ सेलर। ठीक है, सॉरी, बिकम अ सेलर से पहले एक काम हम लोग और करेंगे, सेटिंग वाला। सेटिंग में जाने के बाद करेंगे, सेटिंग में जाना है। अच्छा, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम लोग अकाउंट कब क्रिएट करेंगे, तो बच्चे आप सबने सेशन अटेंड करने के बाद आप सबने अपने अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखो, अगर कोई पर्सन अपना पूरा ईमेल चेंज करना चाह रहा है तो यहाँ से अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपना फुल नेम आप लोग यहाँ पे टाइप कर देना, देन यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर देखो आप लोगों के पास सिक्योरिटी का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। इस सिक्योरिटी के ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, अच्छा अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था कि जिन स्टूडेंट ने कंटिन्यू विद गूगल किया होता है, ठीक है, उनके पास पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन नहीं होता। तो पासवर्ड सेट करने के लिए उनके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, उनके पास करंट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं देगा, उनके पास डायरेक्ट ऑप्शन देगा न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का, ठीक है। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, न्यू पासवर्ड और अपना कंफर्म पासवर्ड लिख के आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट, सॉरी, अपना पासवर्ड सेट कर लोगे। उसके बाद आप लोगों ने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने पे क्लिक किया, ठीक है। देन आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ना अपना सिलेक्ट करोगे। अच्छा सर, सिक्योरिटी क्वेश्चन होता क्या है, देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्वेश्चन जो जिसका आंसर आपको याद रहे लाइफ टाइम के लिए, कोई भी भूलो ना, ठीक है, कोई ऐसी बात आप लोग यहाँ पे चूज कर लो, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों, देखो इससे ये होता है कि ऐसी बात वो मोस्ट कॉमनली हर पर्सन को खुद ही याद रहेगी। सपोज करो, अब मेरा जो चाइल्डहुड का बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, ये चाइल्डहुड का जो फ्रेंड था, ठीक है, वो उसका नाम मुझे ही याद होगा, मेरे पेरेंट्स को भूल गया होगा, मेरे रिलेटिव्स को भूल गया होगा, तो जो मेरे नए दोस्तों को है तो नहीं याद नहीं रहेगा ना। तो ये जो नाम ऐसा होगा हमारे पास, बेसिकली हमारा जो है ना बैकअप पासवर्ड चलाएगा एक टाइप का। तो अगर हम लोग कोई डेटा वगैरह भूलते हैं तो उस चीज को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है, अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने एक बात को ख्याल रखना है कि जो भी आप लोग यहाँ पे सपोज करो आंसर लिखोगे, ठीक है, उस आंसर को आप लोगों ने यहाँ पे अपने पास सेव रखना है। लेट सपोज कर लो, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ सुहेब, ठीक है। अच्छा, इस सुहेब के अंदर देखो मैंने एस अगर कैपिटल लिखा है ना, तो जब आप लोग यहाँ पे अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए क्या करोगे, पासवर्ड इंटर करोगे, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर इंटर करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एस जो है कैपिटल ही रखना पड़ेगा। एस क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल ही रखना पड़ेगा, स्मॉल एस से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। सपोज करो सबमिट मैंने कर लिया। अच्छा, क्योंकि देखो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेज में कैपिटल एस जो है वो अलग है, ठीक है, अलग टर्म होती है, और स्मॉल एस क्या होती है, अलग टर्म होती है। सपोज करो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सुहेब लिख रहा हूँ, स्मॉल एस कर देता हूँ, ठीक है, इसका स्मॉल एस कर दिया। अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा। जब मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये मुझे क्या करेगा, क्या कहेगा, रॉन्ग आंसर। जब मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, एस को कैपिटल रख रहा हूँ, तो फिर ये मुझे क्या कहेगा, सबमिट पे क्लिक करके ये क्या कहेगा कि आपका आंसर ठीक है और आपका यूजर नेम चेंज हो गया। ये बात क्लियर होगी। तो यूजर नेम इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हो, अपना पासवर्ड वगैरह इस तरीके से एडिट कर सकते हो। तो इसके बाद हमने राइट साइड पे क्लिक करना है। राइट साइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ रहा होगा, बिकम अ सेलर का। इस बिकम अ सेलर के ऑप्शन के ऊपर आप सबने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर कंटिन्यू, फिर अगेन कंटिन्यू, फिर अगेन कंटिन्यू, ठीक है। ये तमाम सेक्शन आप लोग रीड कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है अपना फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना रियल नेम पुट करना है, ठीक है। रियल नेम, फीमेल अक्सर घबराती हैं कि सर हम लोग अपना रियल नेम पुट करें या ना करें, तो देखो आप लोगों ने अपना रियल नेम पुट करना है। क्लियर होगी बात है। मोहम्मद, और यहाँ पे सुहेल।
ये रियल नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद बारी आती है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम क्या होता है? बेसिकली डिस्प्ले नेम हमारे पास वो नाम होता है जो कि अदर पर्सन को शो होता है। अच्छा, जो आपका फुल नेम होता है या रियल नेम होता है वो प्राइवेट रहता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोग देखो तो आप लोगों को प्राइवेट लिखा हुआ भी होगा। रेड स्टार फुल नेम के आगे रेड स्टार बना, उसके आगे प्राइवेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नेम प्राइवेट रहता है, प्राइवेट किसी को शो नहीं करता। तो डिस्प्ले नेम के ऊपर आप लोग क्या करते हो, इससे क्या होता है कि ठीक है, इससे सिंपली आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को वो नाम शो होगा जो कि आप दूसरों को शो कराना चाह रहे हो। या आप लोग अपना ब्रांड नेम भी रख सकते हो। ठीक है, लेट सपोज कर लो मैं सुहेब। अच्छा, और इसके अंदर एक बेनिफिट और भी है कि आप डिस्प्ले नेम अपना बार बार चेंज भी कर सकते हो, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये एक नंबर एक नाम जो पहले से और एक पर्सन ने रखा हुआ है, तो दूसरा तीसरा पर्सन भी अगर ये नाम रखना चाहता है तो वो भी ये नाम रख सकता है। ये बात होगी क्लियर? डिस्प्ले नेम आप लोग चेंज करना चाहो तो चेंज भी हो सकता है, और दूसरा तीसरा पर्सन अगर वो नाम रखना चाहे तो रख सकता है। जबकि जो हमारे पास क्या होता है, जबकि हमारे पास जो यूजर नेम होता है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि हमारे पास यूजर नेम जो था वो चेंज नहीं हो सकता। ये वाली अपडेट पहले हमारे पास मौजूद नहीं थी, लास्ट ईयर नवंबर में हमारे पास ये अपडेट आई है डिस्प्ले नेम वाली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर में हमें बहुत सारी जो है ना क्यूरीज देखने को मिलती हैं, स्पेशली फीमेल्स की। ठीक है, के साथ जो है ना हमें ये तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाएं या ना लगाएं, तो स्पेशली जो फीमेल्स है वो जरा चैट में ये स्टेप करें, वो अपने अटेंडेंस लगाएं ना, ताकि उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाए। अच्छा, अब आप सबने देखो क्या करना है। जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर तो आप लोग अपनी पिक्चर यूज करना चाह रही हैं तो कर लें, कोई इशू नहीं। लेकिन मास्क वाली यूज करें या हिजाब वाली यूज करना चाह रही हैं तो भी कर लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दो बातें होंगी। उसके बाद अगर आप लोग को अपनी पिक्चर यूज करना नहीं चाह रही, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग घर में से किसी की भी पिक्चर यूज कर सकते हैं। घर में से किसी की पिक्चर यूज करने से मतलब हस्बैंड की यूज कर लें। ठीक है, या फिर आप लोग जो है ना भाई की यूज करना चाहें। ठीक है, या फिर अपने बेटे की यूज करना चाहें, या अपने उसकी वालिद की यूज करना चाहें। मतलब चार ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। क्यों सर आपने चारों को क्यों कहा? तो क्यों मेरे पास हर एज के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक और आंसर है। एक आंसर ये है कि छोटे बच्चों की इमेज यूज नहीं करनी। अच्छा सर, क्यों छोटे बच्चों की इमेज यूज क्यों नहीं करनी? सपोज करो अगर आप किसी शॉप पे गए हो, ठीक है, वहां पे कोई छोटा बच्चा बैठा हो, आप लोग उससे सामान खरीदोगे? ऑब्वियसली नहीं, आप बोलोगे पता नहीं ये मुझे सामान कैसा दे। ठीक है, तो एक सामान कैसा बना कर दे। तो छोटे बच्चों की ये प्रोफेशनल वाला काम है, प्रोफेशनलिज्म है, तो यहाँ पे छोटे बच्चों की पिक्चर जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, और ना ही आप लोगों ने कोई व्हील टाइप की पिक्चर व्हील यूज करनी है। ठीक है, सीनरी वगैरह कोई भी ऐसा या किसी नेचर की ब्यूटी कुछ भी यूज नहीं करना, रियल पर्सन की पिक्चर हो। ठीक है, हाँ, एक अल्टरनेटिव है आप लोगों के पास। अगर आप लोग अपना बना बनाया लोगो, ठीक है, अपना हाथ का बना हुआ लोगो, ठीक है, या कोई ऐसा डिजाइन जो कि आपकी प्रोफाइल यूनिक टाइप का वो यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये बात क्लियर होगी? आप अपने हाथ का बना बनाया लोगो वगैरह कोई यूज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, अदर थिंग्स नहीं अलाउड नहीं है। ना ही आप लोगों को अलाउड है कि गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करके यूज करो। ठीक है, ना ही आप लोगों को अलाउड है किसी अदर प्लेटफॉर्म से कोई इमेज डाउनलोड करके यूज करो। क्लियर होगी तमाम चीजें? क्लियर होगी तमाम चीजें? पिक्चर्स के ऊपर मैंने आप सबको इतनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, अब प्रोफाइल पिक्चर सर होनी कैसे चाहिए? आपने तो बता दिया कि ये यूज करें। अब देखो प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर जरा देख लें। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखो, ये प्रोफाइल पिक्चर है हमारे पास। ठीक है, ये लोड हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रोफाइल पिक्चर है। फ्रंट की तरफ देख रहा है सामने पर्सन, और स्माइल के साथ जो है ना, ठीक है, देख रहा है। तो ये आप लोगों के पास प्रोफाइल पिक्चर रिकमेंडेड है कि आप लोग अपनी ऐसी पिक्चर्स यूज करो। ऐसी नहीं है तो आप लोग कोई सेल्फी वगैरह यूज कर लो। ठीक है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। दूर से पर्सन खड़ा हो, ठीक है, आप दूर खड़े हो, दूर से शॉट लिया गया हो, तो वो रिकमेंडेड नहीं है आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर यूज करो। ये एक बेस्ट प्रोफाइल पिक्चर कंसीडर की जाती है गोरों की नजर में किसी प्रोफेशनलिज्म प्लेटफॉर्म में। ठीक है, देखो अकाउंट क्रिएशन में कोई क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह वो स्कॉलरशिप सेशन के बाद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये देखो, ये इमेज है हमारे पास। ये इमेज तो है क्लोज, लेकिन क्या है, बंदा साइड की तरफ देख रहा है। ठीक है, हिजाब वाली पिक्चर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हिजाब वाली भी कर सकते हो, लेकिन ये सामने की तरफ नहीं देख रहा। अच्छा, ये बच्चों की इमेज है, ये भी रिकमेंडेड नहीं है, आप लोगों ने ये भी यूज नहीं करनी। ठीक है, अभी सामने की तरफ देख रही होगी, इसकी इमेज यूज कर लेते हैं।
तो ये इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड करके अपने पास सेव करके आप लोगों को अपलोड करके तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप लोगों ने इस इमेज को यूज करना है, या मैं कोई दूसरी फर्दर इमेज यूज करता हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लाइक इस तरह के भी आर्ट वगैरह यूज रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, इस तरह के भी आर्ट वगैरह रिकमेंडेड नहीं है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक आप सबने अपना अकाउंट को क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, लैंग्वेजेस कैसे ऐड करनी है, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल सेशन जो है हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। रिकमेंडेड ये नहीं है कि आप लोग जो है ना इस तरह की इमेजेस यूज करो, ठीक है। ये एक लोगो टाइप हो सकता है लेकिन इसके अंदर अच्छी लुक नहीं आ रही है। आप लोगों को मैंने अपलोड करके बताइए कि पिक्चर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अभी राइट नो इस लैपटॉप में कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं है जो मैं आप लोगों को लगा कर बताऊँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है आपने, और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप सबने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हैं।